Hello and good morning to all. Dear students, we were discussing our chapter thermodynamics. And in that case, we have studied about enthalpy, energy, work, etc. Now, today we will discuss about some different types of enthalpies. Okay, some different type of enthalpies. और इसकी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ठीक है. थर्मो रिलेटेड टू टेम्परेचर. देखिए, अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर प्लस 285.8 किलो जूल पर. ओके, मैंने इक्वेशन लिखी है, इसके साथ ही मैंने लगा दिया है प्लस 285.8. मतलब क्या हुआ इसका? मीन्स व्हाट वी कैन से डेल्टा एच. डेल्टा एच मैंने बताया था आपको, मीन्स चेंज इन एंथैल्पी. कितना है यहाँ पर? -285.8 किलो जूल पर मोल. देखिए, यहाँ अगर आप प्रोडक्ट के साथ निकालोगे तो हम पॉजिटिव लगा रहे हैं, बट अगर आप अकेला डेल्टा एच अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ आप क्या देखोगे, कितनी रहेगी? -285.8. मीन्स व्हाट वी कैन से इन दैट केस सच अमाउंट ऑफ हीट इट इज इवोल्व. इतनी अमाउंट में जो हीट है वो इवोल्व हुई. देन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इट इज रिलीज्ड. हीट क्या होती है? हमेशा रिलीज होती है. तो अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो हमें सिर्फ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही ना बताए. इट टेल्स अस अबाउट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो बताती है जो केमिकल इक्वेशन होती है, बट if it also tells us about how much amount of heat is evolved and how much amount of heat is absorbed. means कितनी amount में heat evolved हुई और कितनी amount में heat जो है वो absorb हुई. if that is also told, then such type of equations they are known as thermochemical equation. means we can say equation which tells us about reactant, product and you can say heat evolved or absorbed. heat evolved or heat absorbed. ओके, तो इस इक्वेशंस को हमने क्या कह दिया? दे आर नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. तो हमेशा आप याद रखेंगे जो डेल्टा एच है वो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है? नेगेटिव. और जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एंडोथर्मिक मीन्स इन दैट केस वेयर हीट इट इज एब्सॉर्ब्ड. ओके, और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इसके आगे जैसे हाफ है, इसके आगे 1 है, ये कोफिशिएंट्स किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स. अगर मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ जैसे जी या एल, ये किसको एग्जिबिट करते हैं? दे ऑल्सो इंडिकेट्स अबाउट द जो फिजिकल स्टेट होगी, वेदर इट इज़ गैस वेदर इट इज़ लिक्विड. ओके, तो ये तो एक जर्नल है व्हाट आर द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. बेसिक जो है वो सेम रहेगा. हीट ऑफ रिएक्शन क्या है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या? मीन्स व्हाट वी कैन से टोटल अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed. total amount of heat evolved or absorbed when total number of moles have completely reacted.
So heat of reaction it is total amount of heat evolved or absorbed. अब जैसे यहाँ मैंने लिखा मीथेन combines with oxygen forms carbon dioxide plus water, and in this case delta H is minus 890.4 किलोजूल पर ओके। मीन्स 1 मोल ऑफ मीथेन जो है वो कंप्लीट रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म्स 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ कह रहे हैं टोटल जो हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब होती है, कब इवोल्व या एब्जॉर्ब हो, जब टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दे हैव कम्प्लीटली रिएक्टेड। मीन्स ऐसा ना हो जो यहाँ पर हाफ ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर रही है या हाफ मीथेन रिएक्ट करता है, कंप्लीट क्या होने का रिएक्शन होना चाहिए। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच आर, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट की कितनी एंथैल्पी होगी माइनस हम किसको करेंगे, रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर जो भी आपको यहाँ पर गिवन होगा। ओके, किस फैक्टर पर जो है एंथैल्पी डिपेंड करती है, ऐसा तो नहीं एंथैल्पी इसी तरीके से चल रही है, एंथैल्पी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब आपने कितनी अमाउंट में जो रिएक्टेंट्स हैं उनको लिया है। जैसे अगर आप रिएक्टेंट के अमाउंट को डबल कर देते हो तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो भी कैसी हो सकती है, डबल हो सकती है। ठीक है, वो दूसरा डिपेंड करती है किस चीज़ पर, फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की आपने फिजिकल स्टेट कैसी ली है, गैस लिया है, सॉलिड लिया है या लिक्विड। तीसरा ये डिपेंड करता है उसकी एलोट्रोपिक फोर्स पर। एलोट्रोपिक फॉर्म्स जैसे हम पढ़ते हैं, कार्बन में तो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड या ग्रेफाइट में। अगर कार्बन सपोज डायमंड फॉर्म में है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2, तो इस केस में जो डेल्टा एच है वो है -395.4 किलोजूल पर। ओके, और अगर आप ग्रेफाइट लेते हो, ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके भी क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पर इस केस में जो डेल्टा एच है वो है -393.5। तो यहाँ पर डिफरेंस हुआ एनर्जीज में, तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स पर भी ये क्या है, डिपेंड करता है। फोर्थ ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, मीन्स अमाउंट कितनी ली है आपने। ठीक है, और फिफ्थ इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आप लेते हो, जर्नली जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं 298 केल्विन। कंडीशन हम ले सकते हैं प्रेशर या वॉल्यूम की। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो हो गया सीधा, स्टैंडर्ड का मतलब आपने अब कंडीशन कैसी ली है। जैसे आपने अगर टेम्परेचर लिया 25 डिग्री या 298 केल्विन आप टेम्परेचर ले रहे हो, 1 बार अगर आप प्रेशर ले रहे हो, तो हम क्या करें यहाँ पर, what we are doing the or what we are taking the standard conditions। तो अगर आपको डेफिनेशन आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या लिखेंगे आप, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन standard conditions of temperature and pressure are taken। ओके, अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर की क्या लेते हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हो। इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है। अब एंथैल्पी का मतलब तो शायद आप समझ ही गए होंगे। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कह रहे हैं हम यहाँ पर, इवोल्ड और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड और एब्जॉर्ब्ड। अब कंबशन क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है जलना किसी चीज़ का। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन
1 mole of substance is completely burn और oxidize. ठीक है, मीन्स टोटल अमाउंट कितना हुआ हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब, जब 1 मोल जो सब्सटेंस है वो पूरी तरह से जल जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या लेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. अगर आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आप एक यहाँ पर वर्ड ऐड कर दोगे, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, जो मैंने ऊपर लिखी है. अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या लेंगे हम, 298 केल्विन टेम्परेचर हम लेंगे और 1 बार हम क्या लेंगे यहाँ पर, प्रेशर. ओके, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर. इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बाद आता है, देखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज हम लिख सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बनना. ओके, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं कोई भी, हमने लिख दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स H2O. इस केस में जो डेल्टा H है वो हम लिखेंगे -571.6 किलो जूल पर मोल हम लिखेंगे यहाँ पर. इसी तरह से C+O2 आप लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. डेल्टा H मीन्स फॉर्मेशन हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का. डेल्टा H आप कितना लिख सकते हैं, डेल्टा H F लिख दिया मैंने. डेल्टा H F का मतलब डेल्टा H फॉर्मेशन -393.5 किलो जूल पर मोल. ओके, तो ये हुआ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसी तरीके से आप अलग अलग तरह की जो एंथैल्पीज हैं उनको